नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट के इंटरव्यू के बारे में कि आपको इंटरव्यू में क्या पहन के जाना है, किस तरह से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में किस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जिनका भी सिलेक्शन एसएससी जीडी की परफॉर्मेंस के बेस पर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरीट में, उनको अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की एक डेट को डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद उस पर्टिकुलर डेट पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। अब सबसे पहला सवाल जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे हैं कि जो इंटरव्यू हम देने जाएंगे उसके अंदर हमें वेयर क्या करना है, मतलब हमें पहनना क्या है। तो देखिए, इंटरव्यू देने के लिए आप कभी भी आप किसी भी तरह के इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो जो जेंट्स हैं यानी कि जो मेल हैं उनको व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट आपकी होती है, कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा ग्रे कलर की पैंट या व्हाइट शर्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। और अगर एक ओवरऑल अगर एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो लाइट कलर की आपको शर्ट और लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो आपको वहां पर पहनने हैं। ज्यादा तड़क भड़क नहीं पहनने कि आप पता लगे महरून रंग का, लाल रंग का, चटक लाल रंग का जो है कपड़े पहन के आप वहां जा रहे हैं, मतलब कि शादी ब्याह और पार्टी से अलग कपड़े, जिससे आपको लगे कि आप पर्टिकुलर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, लाइट कलर के आपको कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा आप टाई लगा सकते हैं। टाई लगाने से आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप वेल अप टू डेट होके जो है फील्ड असिस्टेंट का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। कहते हैं ना कि इंटरव्यू जो है ना वो आपका बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू जब आप देने के लिए रूम में एंट्री करेंगे ना तभी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। आपसे सवाल तो बाद में पूछे जाते हैं। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन पड़ता है आदमी का, देखिए आदमी बाद में बोलता है लेकिन उसकी वेशभूषा उससे पहले बोल देती है। ठीक है ना। अब आप जब जाएंगे, अगर आप एग्जाम्पल, अगर एक जो है बच्चा है वो बिल्कुल डार्क कलर की शर्ट, डार्क कलर की जीन्स और हाईलाइट एक बटन खोल के और इस तरीके से गया है और उसको देखते के साथ एग्जामिनर का माथा थनक जाएगा कि ये यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया है। ठीक है, गेट माय पॉइंट। और इसके बाद क्या होगा, एक बच्चा जा रहा है व्हाइट शर्ट के अंदर या ग्रे कलर की उसके नीचे ब्लैक कलर की पैंट डाल के, पर्टिकुलर टाई लगा के, कोम्ब करके अपने बालों में अच्छे से शूज को पॉलिश करके, ठीक है, हाथ में एक घड़ी पहन के जा रहा है, आराम से फाइल के लिए एक फोल्डर में डाल के फाइल को लेके जा रहा है। तो उसको देखते के साथ लगेगा कि जो ये कैंडिडेट आए ना ये सीरियस है अपनी जॉब के लिए और इसी को अपॉर्चुनिटी एक बार देनी चाहिए। ऐसा फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो माइंड के अंदर बन जाता है। फिर ऐसे में अगर आप एक आधे क्वेश्चंस का आंसर कई बार अटक भी जाते हैं तो भी वो एक इंप्रेशन, ऐसा माइंड के ऊपर एक इंप्रेशन बन चुका होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव हेल्प जरूर करता है। अब कहने वाले इसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान होना चाहिए, इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव बातों को साइड में करके सिर्फ पॉजिटिव साइड में सोचिए कि किसी भी अच्छी चीज का जो आप करते हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है। अब बात करें फीमेल्स की कि भाई जो फीमेल है अब उनको क्या पहनना है। अब बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है कि वो पैंट नहीं डालती है, शर्ट्स नहीं डालती है, ऐसा हो सकता है पर्टिकुलर। ऐसे के अंदर आप जो भी ड्रेस डाल के जाएं, चाहे आप सूट डाल के जाती हैं या फिर आप पर्टिकुलर जो भी आप वेयर करती हैं कंफर्टेबल रहती हैं, वो लाइट कलर में आप डाल के जाइएगा। मान लो अगर आपको सूट डालना है लाइट पिंक कलर डाल सकती हैं या फिर आपको जैसा भी, मतलब लाइट कलर का होना चाहिए। मतलब यह है कि ज्यादा तड़क भड़क नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पर्टिकुलर आप जो है सूट भी डाल के जा सकती है। नीचे सूट के नीचे आप जो भी अपना सलवार डालती है या प्लाजो डालती है, लेगिंग्स डालती है, जो भी आप पर्टिकुलर डालते हैं वो डाल के आप जा सकते हैं। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट लाइट कलर में आप डाल के जाइएगा। अगर आप पैंट और शर्ट्स को वेयर करती है तो आपको बहुत अच्छा है, आप पैंट, व्हाइट शर्ट, पैंट और पर्टिकुलर टाई के अंदर भी जा सकती हैं। ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया कि आपको पहन के क्या जाना है। अब सेकंड, इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा सबसे पहले तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, चाहे आपकी कोई सर्टिफिकेट्स हो, चाहे कोई आपके पास कोई आपको अगर प्रेस सर्टिफिकेट टाइप के, जैसे कई बार आपने कोई अच्छा काम किया रहता है या आपने कहीं कंपटीशन में कहीं पार्टिसिपेट किया, अगर उनकी कोई सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो भी आपको लेके जानी है। अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लेके जानी है। अगर आप एनसीसी हैं तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट्स लेके जानी है। मतलब कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सारी की सारी आपको अपने साथ कैरी करनी है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का हो गया। इसके अलावा आपको एक स्टेपलर अपने साथ रखना है। इसके अलावा आपको गम रखना है। इस गम का मतलब ग्लू, जो गोंद होता है। ठीक है,
इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज आपको अपनी लेके जानी है, एक पेन आपको कैरी करना है साइन वगैरह करने के लिए। सो ये चीजें, एक मार्कर ना सॉरी हाइलाइटर, जो हाइलाइटर नो नॉट हाइलाइटर नॉट मार्कर, वाइट फ्लूइड जो आता है ना, जो अगर कुछ गलत लिख देते हैं तो उसको मिटाने के लिए जो आता है ना, व्हाइटनर बोलते हैं उसको या क्या बोलते हैं, ठीक है व्हाइटनर आई थिंक बोलते हैं, मेरे ध्यान से निकल गया। वो आपको जरूर लेके जाना है कि अगर आपसे कोई फॉर्म वगैरह वो फिल करवाते हैं और इनकेस अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप व्हाइटनर वगैरह लगा के उस गलती को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको अपने साथ कैरी करना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये हो गया। अब मेन जो सवाल आता है कि आपका इंटरव्यू कितनी देर चलेगा, तो आपका इंटरव्यू कितनी देर चलेगा ये डिपेंड करेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो आपका जो इंटरव्यू कितनी देर के लिए लेता है। 5 मिनट 10 मिनट, अगर उसको आपके बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो ज्यादा देर भी ले सकता है। अगर उसको लग रहा है कि आपके पास तो भाई खाली घड़े हो और खाली घड़े से क्या ही बात करें, तो फिर वो आपसे ज्यादा देर बात नहीं करेगा, आपको फ्री कर देगा, ठीक है। सो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कितनी देर आप इंटरव्यू लेने वाले को अपने जो बातें हैं या अपने ज्ञान है उसमें बांधे रखते हैं, ठीक है। जितना अच्छे आप जवाब दे पाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा। सेकंड, एक चीज, मेन चीज का ध्यान आप रखिएगा, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसकी गुगली फेंकने के बजाय, गुगली मींस उसको अटर पटर के जवाब देने के बजाय, इधर उधर के जवाब देने के बजाय आप डायरेक्ट उसको कह दीजिएगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मुझे, या फिर माफ कीजिएगा मुझे इसका जवाब नहीं पता है, ठीक है। इससे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप बातों को घुमाओगे तो यहां से सीधा एक चीज निकल के आएगी, ओवर स्मार्टनेस। और जो इंटरव्यू ले रहा है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उससे ज्यादा कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उसे लगना चाहिए कि मैं स्मार्ट हूं, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप ओवर स्मार्ट है, ठीक है। सो सिंपली डिनाई आपको करना है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, सॉरी सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर मुझे माफ कीजिएगा सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। घुमा फिरा के आंसर देने के बजाय डायरेक्टली मना करने पर एक पॉजिटिव इमेज बनती है कि स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है, ये बातों पे को घुमाता फिराता नहीं है, सीधे आंसर देता है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों ने ज्यादा सवाल के जवाब दिए घुमा फिरा के, उनकी बजाय जिन बच्चों ने स्ट्रिक्ट जवाब दिए, डायरेक्ट जवाब दिए, उनको यहां पर सिलेक्शन के अंदर मौका मिला, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब जो मेन है कि सवाल किस किस तरह के पूछे जाएंगे, तो 3 तरह के जो सवाल है आपसे वो यहां पर पूछे जाएंगे। अब 3 तरह के सवाल क्या आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चंस के अंदर आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी हॉबीज क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उसका फेमस क्या है, आपके शहर का नाम ये क्यों पड़ा, आपके शहर में कोई फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी कि कोई धरोहर है, प्राचीन धरोहर है तो उसके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। आपके शहर के, आपके सिटी के, मान लो कि आप आगरा आपके शहर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है या 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आगरा से रिलेटेड सवाल, ताजमहल से रिलेटेड सवाल जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने सिटी और उसके आसपास के 50-60 किलोमीटर के दायरे में जो भी फेमस चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी हॉबीज के बारे में पता होना चाहिए। और एक मोस्ट कॉमन सवाल तो हमेशा पूछा जाता है कि आप एक बार ये बताइए अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ। अब बहुत बच्चे स्ट्रेंथ बता देते अपनी, लेकिन वीकनेस नहीं बता पाते। तो आप याद रखिएगा हर आदमी के अंदर कमजोरियां होती हैं, कोई भी आदमी यहां पर पूर्ण नहीं है यानी कि कंप्लीट नहीं है। ओनली ऑलमाइटी गॉड इज कंप्लीट। सो आपके अंदर कमियां जरूर है तो आप उन कमियों को बताने से झिझकिएगा मत, उनको खुल के बताओ अपने बारे में 3-4 कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, या फिर मुझे जो है बहुत ज्यादा मैं स्लीपी लेजीनेस की तरह है, मान लो मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। लेकिन ये आपको बोलना नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है। आलसी आदमी कभी भी नौकरी नहीं करेगा, इसलिए आलस्य के बारे में कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ आप बोल सकते हो कि कई बार मैं किसी चीज से आपको इरिटेशन है, या फिर आपको जो भी आपकी वीकनेस, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप एक बार वहां बताइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वीकनेस जब भी आप बताएं तो हमेशा नेगेटिव की तरफ मत जाइएगा। अब ये क्या होता है, आप पूछेंगे सर वीकनेस का मतलब ही नेगेटिव है, अब आपने बताया आपको गुस्सा बहुत आता है, तो यहां पर ये नेगेटिव इंपैक्ट लेके जाएगा कि कल को अगर जॉब के दौरान इसको मैंने गन दे दी फील्ड असिस्टेंट को
और अगर इसको गुस्सा आ गया तो किसी को गोली मार देगा। तो ऐसा भी गुस्सा नहीं होना चाहिए आपका, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको ये आपकी वीकनेस क्या है, अगर आपकी वीकनेस बताए तो मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी भी काम को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं। अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि मुझे दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, मैं पागलों की तरह उस चीज के पीछे लग जाता हूं, जो चीज मुझे करनी है वो करनी है। अब इसमें पॉजिटिविटी है, डेडिकेशन, ये वीकनेस भी है कि आप बाकी सब चीजों को भूल जाते हो, और पॉजिटिविटी भी है कि डेडिकेशन आपके अंदर है। सो इस तरह से अपनी वीकनेस को आप सोचो और उनके पॉइंट्स आप तैयार करो और वो लिखनी है। स्ट्रेंथ भी आप अच्छी लिखो, आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूं। इसके अलावा मैं पंचुअल हूं, टाइम का बहुत पंचुअल हूं। इसके अलावा डेडिकेशन है मेरे अंदर। इस तरह से अपने 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट और 4-5 अपनी वीकनेस जो है उनको आप यहां पर हाईलाइट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे फील्ड रिलेटेड। फील्ड रिलेटेड मतलब जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हो। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी के डायरेक्टर के बारे में पूछ लेगा। फील्ड असिस्टेंट के प्रमोशंस लेवल्स क्या होते हैं, फील्ड असिस्टेंट का काम क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या काम होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या रोल प्ले होते हैं। वहां पर कोई बड़े डायरेक्टर हो गया, उसके वॉइस डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर हो गया, उनके बारे में पूछ लेगा, इनके रोल्स के बारे में पूछ लेगा। तो अपनी फील्ड के बारे में पर्टिकुलर जो है वो आपको तैयार करके जाना है, पता होना चाहिए सारी चीजें क्या है क्या नहीं। और इसके बारे में एक पर्टिकुलर एक वीडियो में लेके भी आऊंगा कि आपके फील्ड के रिलेटेड सारी जानकारी मैं दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाएगी आपके पास वीडियो। थर्ड आपसे पूछे जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, कि नेशनल और इंटरनेशनल जो है इवेंट्स में भी क्या चल रहा है। जैसे गाजा और इजराइल का चल रहा है, ऑल हैव आइज ऑन राफे जो है वहां पर आपकी सभी की है, इजराइल गाजा के युद्ध में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत जो लेटेस्ट करंट है उन चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। विदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी 48 घंटे के लिए कहां पर मेडिटेशन में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा। सो जो करंट अभी हाल फिलहाल के जो इवेंट्स हुए हैं या जो होने वाले हैं उन पे भी एक बार आप नजर मार के जाइएगा, करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड भी कल की एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और कल आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी मैं करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ब्रीफ मैंने दे दिया है इंटरव्यू में क्या होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो फिर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। सो बस यही है इंटरव्यू। होप्स आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।